हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का और अर्धगोले का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सरफेस एरिया वाला टॉपिक था वो वहां पे खत्म हो गया था, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में केवल तीन ही चीजों का सरफेस एरिया दिया है, तीन चीजों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पहला हो गया आपका कोन, राइट सर्कुलर कोन, दूसरा हो गया आपका स्फीयर और तीसरा हो गया आपका हेमिस्फीयर। तो एक एक करके मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ इनका था क्या क्या। तो आपका जो कोन था उसका जो सरफेस एरिया था वो क्या था, जो कर्व वाला था वो तो था पाई आर एल, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो तो पाई आर एल था, बट जो टोटल था वो क्या था, पाई आर एल प्लस आर। और ये मैंने आपको बताया था कैसे आया था। और अगर आपको नहीं पता है तो जाके पिछली वाली वीडियो चेक करो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कैसे आया था। जो हमारा स्फीयर है उसका क्या बताया था मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये भी कैसे आया था ये भी बताया था पिछली वीडियो में। हेमिस्फीयर का बताया था क्या, कर्व्ड वाला तो था 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल था हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर नहीं पता ये लोग ये चीजें कैसे आई तो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आप उनमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम होता क्या है। सर पहली वीडियो में आपने बताया तो था, बट हम तो भूल गए, ध्यान से नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बता दूं। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई भी एक शेप है, 3D शेप है, तो उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रख सकेंगे। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का है या तो क्यूब शेप का बॉक्स है, तो उसके अंदर मेरे को सामान भरना है, तो कोई कैपेसिटी होती है ना, मैं उसके अंदर उतना ही सामान भर सकता हूँ, उससे ज्यादा सामान नहीं भर सकता। तो वो जो कैपेसिटी है वही क्या कहलाती है, उसका वॉल्यूम कहलाती है। ओके, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, मेरे को इसके अंदर कुछ फिल करना है, ये, तो मैं इसके अंदर कुछ केवल एक लिमिट तक फिल कर सकता हूँ ना। अब ऐसा तो नहीं मैंने इसके ऊपर तक फिल कर दिया, बढ़ते जा रहा हूँ बढ़ते जा रहा हूँ बढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो कैपेसिटी है, मतलब जितना मैं लास्ट फिल कर सकता हूँ, जो कैपेसिटी है मेरी, वही क्या है, मेरा वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल ये एक 1 लीटर की बॉटल है, तो इसमें हाईएस्ट पानी कितना आएगा, 1 लीटर ही आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसमें 2 लीटर पानी भर दूंगा, हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इस बॉटल, ये एक बेसिकली क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर। ठीक है, तो मैं इसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकता, ये इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, यही क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो अब वॉल्यूम समझ में आया, वॉल्यूम होता क्या है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अब बता देता हूं वॉल्यूम की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या है, इज द कैपेसिटी ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि चीज, कोई भी चीज किसी भी शेप में हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, क्षमता है किसी भी वस्तु की कि वो अपने अंदर कितना सामान रख सकता है। अब ये रूम ले लो, ठीक है, मान लो आप जिस रूम में हो उस रूम को ले लो,
उस रूम की भी तो कुछ कैपेसिटी है, उसमें उतने ही लोग आ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं आपने उस रूम में 100 लोग भर दिए, नहीं भर सकते हैं ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। ठीक है, अब आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो यस लिखे, अदरवाइज नो लिखे। अब हम बात करेंगे पहला तो कोन, फिर स्फीयर और फिर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में। कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब सर कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए एक कोन है, ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा उल्टा पकड़ा है, क्यों? अब मैं इसके अंदर भरूंगा शुगर, तो एक लिमिट तक ही भर सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैंने इसमें यहां तक शुगर भर ली। आइसक्रीम खाते हो ना आप, तो ऐसी कौन रहता हो, उसके अंदर आइसक्रीम भरी रहती है, तो वो जो आइसक्रीम उसके अंदर भरी है वही क्या है, उसका वो वॉल्यूम है, जितनी आइसक्रीम उसके अंदर भरी है। ठीक है, अब ये जो ऊपर से आई है गोले वाली आइसक्रीम आती है, जो इसके ऊपर से स्फीयर टाइप में आती है, वो अलग चीज होगी। बट जो यहाँ उसके लिए आपको उसका भी निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का, क्योंकि आधा गोला सा होता है ना ये ऊपर वाला, जो यू में लगा रहता है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसकी अलग से निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम कोन में केवल इतने का निकालते हैं। ठीक है, और होता कितना है? अब देखिए, जो हमारा कोन होता है, कोन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये 1/3 क्यों आ गया सर? ये तो हमने शायद 8th में पढ़ा था, पाई r स्क्वायर h इसी का तो वॉल्यूम था। तो पाई r स्क्वायर h होता है किसका वॉल्यूम? हमारे सिलेंडर का। और अगर आपको एक बात बता दूं, ठीक है, अगर एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है, और एक कोन है जिसकी भी रेडियस क्या है, 3 है, तो इस कोन और सिलेंडर में क्या वो होता है, रिलेशन होता है। तो जो ये सिलेंडर होता है ये इसका 3 गुना होता है, यानी कि सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इंटू कोन। तो हमारा कोन कितना निकल जाएगा, 1/3 इंटू सिलेंडर। तो अब हमको वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कोन का मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम रखा और उसका सीधे सीधे 1/3 कर दिया। ठीक है, h यहाँ पे होती है जो वो होती है हमारी हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट वाली नहीं, जो हमारी नॉर्मल वाली हाइट थी, जो हमारे सर्कल के सेंटर वाली हाइट थी, ये वाली हाइट होती है h। ओके, पाई कांस्टेंट, r रेडियस। ओके, पाई की वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 3.14 या 22/7 एज पर योर विश। इज इट क्लियर? क्लियर है तो यस लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। तो स्फीयर मैंने बताया था ये इस टाइप का कुछ शेप होता है। बेसिकली ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, ये मेरा स्फीयर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का इसका जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जितना भी भरा पड़ा है। मान लो आप एक ऑरेंज लेते हो, ठीक है, तो ऑरेंज के अंदर जितना भी वो पल्प भरा हुआ है ना, तो वो पल्प ही क्या है, उसका वॉल्यूम है। बेसिकली समझ में आ गया? और जो उसका बाहर का छिलका है उसको मान लो उसका क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, तो मान लो मेरे को निकालना है कि इस ऑरेंज का पल्प कितना है, तो मैं वहां पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, जो फॉर्मूला है मेरा 4/3 पाई r क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखो r हो गया हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि क्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा वॉल्यूम होता है इसकी जो यूनिट होती है
वो होती है सेंटीमीटर/मीटर क्यूब, या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर क्यूब में होगा। जो इसकी और यूनिट होती है वो होती है लीटर। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, मान लीजिए एक अर्धगोला। अब मैंने इसको काटा, आपने संतरे को काटा, आप पे आधा हिस्सा आया। ठीक है, अब आपको देखना है कि मेरे पास कितना पल्प आया है। तो जो आपके पास पल्प होगा वही क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अब देखिए जैसे स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमिस्फीयर, तो वैसे इसका वॉल्यूम का भी हम हाफ करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है हमारे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। आपके सिलेबस में यही 3 वॉल्यूम है। अगर आपको और भी पढ़ने होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बाकी के भी आपको पढ़ा दूंगा। तो इसके साथ आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आयुष एज वर्ल्ड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी एजुकेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।